कावड़ यात्रा में बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद की गई हैं। बहुत सारे व्यापारियों को जो है उनका रोजगार जो है, व्यापारियों खुद की वो है कि व्यापार नहीं हो पा रहा है, उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग उनका क्या होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से रोड पूरे ब्लॉक हो गए हैं, किसी को इमरजेंसी अगर कहीं जाना हो, आप ही को जाना हो, मुझे जाना, किसी और को भी जाना हो, किसी पार्टी का आदमी हो, अपने माँ को, अपने परिवार के व्यक्ति डॉक्टर का जाना, क्या करेगा। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कावड़ यात्रा भी संपन्न हो जाए और आम आदमी को परेशानी भी ना हो। अब देखिए 2 व्हीलर भी नहीं निकल पा रही, तो कई जगह कावड़ियों के बेस में, मैं ये नहीं कहूंगा कावड़ियों के बेस में जिन लोगों ने हिंसा की है वो कैमरे पे है। एक सीआरपीएफ के जवान को मारा गया। आप बताइए क्या ये सब ठीक है? किस आधार पे इसको जो है गवर्नमेंट डिनाई करेगी? तो ये सवाल है, इसका सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। दूसरा, आज यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। हमारे यहाँ सड़कें खराब है, कोई गांव चले जाओ सब जगह सड़कें खराब है। सांसद एक निधि में मुश्किल से 20 गांव की सड़कें बना सकता है, तो वो सड़कें बनेंगी कैसे? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो सरकार को क्यों निर्देशित नहीं करती कि वो सड़कें बनाए? वो स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब की दुकान, नशे की दुकान खोल रहे हैं, 27,000 स्कूल बंद करें, बच्चे कहाँ जाएंगे? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बच्चों को भेज रहे हैं। ये तो जो है आरटी, जो राइट टू एजुकेशन पार्लियामेंट ने बनाया था, ये तो उसके खिलाफ जो है काम हो रहा है। आप इंडिया अलायंस में है नहीं और आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस को बाय बाय कह दिया है। क्या आपको लगता है कि भारत गठबंधन इंडिया अलायंस को अलग पड़ रहा है? ये उनका विषय है, मैं उस अलायंस का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इस अलायंस का हिस्सा हूँ। मैं अपनी पार्टी का इंडिविजुअल मेंबर हूँ, आज़ाद समाज पार्टी, और तमाम जो है हकवंचित समाज के लोगों की आवाज उठाता हूँ। उन्होंने क्यों बाय बाय कहा, क्या उनके विषय, तो वो बेहतर जानते हैं। वो तो पहले से भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, स्टेट का जो चुनाव लड़े हैं, हरियाणा का चुनाव लड़े हैं, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो आपको जनरल इश्यूज पर कह रहा हूँ। हमारे रेलवे की समस्या है, हम जो लेटर लिखते हैं उनका जवाब नहीं आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे विषयों पर बात की है कि सरकार का जवाब, SC/ST पे एट्रोसिटी हो रही, चर्चा नहीं हो रही, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, उस पर चर्चा नहीं हो रही। तो मैंने सजेस्ट किया कि इन पर चर्चा कराई जाए। अपोजिशन की डिमांड क्या थी मेजरली? देखिए मेजरली मैं फिर कह रहा हूँ, वो अपनी डिमांड स्वयं बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे अपोजिशन चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर आके जवाब दे। ये उनकी डिमांड, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, ये उनकी डिमांड्स है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो है बुनियादी, ट्रंप को क्या अधिकार है सीज फायर पे इस तरह की स्टेटमेंट देने का? क्या हमारा देश कमजोर है? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर कमजोर है? क्या नहीं, ये सही नहीं है। हमारा देश मजबूत है। तो ऐसे कैसे जो उन्होंने कह दिया कि 5-6 जेट जो है वो गिर गए थे? क्या किस तरह की बातें कर रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है? हमारी सरकार को स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए। देश उनके साथ खड़ा है, आतंकवाद के मुद्दे पर देश उनके साथ खड़ा है, उनको स्टैंड लेना चाहिए। इस तरह